दिल्ली की एक युवा अर्बन आर्कियोलॉजिस्ट अनाया शर्मा को एक दिन 30 साल पुरानी एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी एक लापता प्रोफेसर की थी, जिन्होंने 1990 के दशक में अचानक गायब होने से पहले अनाया को राजस्थान की एक पुरानी हवेली में बुलाया था। इस हवेली के बारे में गांव में एक अजीब अफवाह थी। लोग कहते थे कि जो कोई भी इस हवेली का नक्शा बनाने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हवेली के अंदर कदम रखते ही अनाया को एक अजीब सी चुप्पी का एहसास हुआ। हर सीढ़ी पर सिर्फ 12 कदम थे, पर अफवाहें कहती थी कि जो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचता है वो कभी वापस नहीं आता। अनाया एक तार्किक इंसान होने के नाते इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानती थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर जैसे जैसे अनाया हवेली को एक्सप्लोर करती गई उसे अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। फर्नीचर अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता था जब वह नहीं देख रही होती थी। तस्वीरें दीवार पर अपनी जगह बदल देती थी। फिर अजीब चीजें और ज्यादा होने लगी। दीवार पर लगी घड़ियां उल्टी चलने लगती थी। अनाया को अपने आसपास फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जबकि वह अकेली थी। हवेली की हर एक चीज उसे भ्रमित करने लगी थी। इन सब के बीच उसे एक छिपी हुई जगह पर प्रोफेसर की अधूरी डायरी मिली। डायरी पुरानी और धूल से ढकी थी, मानो 30 साल से कोई उसे छुआ ही ना हो। डायरी का आखिरी पन्ना अनाया की आंखों के सामने था। प्रोफेसर ने लिखा था, 13वीं सीढ़ी पर वक्त मुड़ता है और यादें चुनती हैं कि क्या रखना है। यह पंक्ति एक अधूरे वाक्य पर खत्म हो गई थी। 12वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही वह रुकी। उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। उसके मुंह से निकली सांस भाप बनकर दिखने लगी। फिर उसे अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। वह 13 सीढ़ी पर खड़ी थी। पूरी हवेली हिलने लगी। वक्त बदल गया था। अब हवेली में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी और अनाया का शरीर कहीं नहीं दिख रहा था।